नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। कैसे हैं दोस्तों? न्यूज़पेपर की इस चैन श्रृंखला में आज फिर से हम न्यूज़पेपर का स्टडी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ रहे हैं और अपने इंग्लिश मीनिंग और ग्रामर को सुधार रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने जनरल नॉलेज को भी बेहतर बना रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार इस न्यूज़पेपर पढ़ने के अभियान में शामिल हैं तो यकीनन आपके जनरल नॉलेज, इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश रीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं फिर से एक बार न्यूज पेपर रीडिंग की तरफ। तो आज का विषय है क्वाड मिनिस्टर्स सेट टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया। यानी क्वाड मिनिस्टर ने सेट मने तय करना, मीट इन ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में मिलने के लिए क्वाड मिनिस्टर्स ने अपना मीटिंग तय किया है। दोस्तों, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अगर आपको बताया जाए कि क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश हैं, जो क्वाड कंट्री में देश हैं उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मामलों के मंत्री है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल बिगिन अ विजिट, बिगिन माने स्टार्ट करना, आरंभ करना। बिगिन अ विजिट ऑस्ट्रेलिया ऑन थर्सडे को ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑन अटेंड अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फिर से दोहरा लीजिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान, ये 4 कंट्री क्वाड के मेंबर हैं। और ये चाइना से मुकाबला करने के लिए ये इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब ये घोषित ग्रुप नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर चाइना से ये सब परेशान है। इसीलिए चाइना से मुकाबला करने के लिए ये 4 देशों का एक ग्रुप है। तो ये क्वाड ग्रुप है। विच इज एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड है टू डिस्कस कोऑपरेशंस ऑन वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड रीजनल सिक्योरिटी, यानी क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी, जैसे समुद्र में सुरक्षा और कई तरह के सुरक्षा मुद्दों से रिलेटेड ये चारों विदेश मंत्री, इंक्लूडिंग रिलेटेड टू चाइना तो होगा ही, क्योंकि चाइना से मुद्दे के कारण ही तो ये क्वाड ग्रुप बना है। तो चाइना के बारे में तो सारी जानकारी होनी ही है। तो चाइना से रिलेटेड मुद्दे पर भी क्वाड में चर्चा किया जाएगा। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड फ्राइडे क्वाड मीटिंग ड्यूरिंग मिस्टर जयशंकर, यानी मिस्टर जयशंकर का ये फर्स्ट विजिट है ऑस्ट्रेलिया एज ए EAM, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर श्री जयशंकर का ये फर्स्ट विजिट है। विल सी द 4 मिनिस्टर्स एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल स्ट्रेटजिक, वो जो वहाँ क्या देखेंगे, चारों मंत्रियों का जो विचार का आदान प्रदान है, एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल स्ट्रेटजिक, यानी रीजनल मतलब क्षेत्रीय स्ट्रेटजी, क्षेत्रीय रणनीति के ऊपर, इनका इशू के ऊपर गिव देयर शेयर्ड विजन, वो अपना विचार व्यक्त करेंगे ऑफ अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, जो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। द मिनिस्टर्स विल रिव्यू, यानी मिनिस्टर्स जो है वो रिव्यू करेंगे। क्या चीज़ का रिव्यू करेंगे? ऑन गोइंग क्वाड कोऑपरेशन, यानी जो चल रहा है क्वाड कोऑपरेशन, क्वाड सहयोग, एंड बिल्ड ऑन द पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, यानी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एजेंडा बनाएंगे। अनाउंसड बाय द लीडर्स एट द 2 समिट्स, जो 2 समिट्स हुए हैं 2021 में, इनके बड़े लीडर्स, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, USA के प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने तय किए हैं 2021 में, उसको ये लोग और बढ़िया से देखेंगे। टू एड्रेस कंटेम्प्रोरी, ये एड्रेस करेंगे कंटेम्प्रोरी मतलब क्या होता है, बता सकते हैं क्या? कंटेम्प्रोरी मतलब होता है अभी जो चल रहा है, यानी समकालीन, जो समकालीन चैलेंजेस सच एज कोविड पैंडेमिक, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, द MEA सेड, यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। मिस्टर जयशंकर विल ऑल्सो होल्ड अ डायलॉग
विथ हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट। जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट है यानी वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनका जो नाम है मैरिस पेन के साथ भी अपना बातचीत करेंगे। द विजिट विल बी फॉलोड बाई अ ट्रिप। जो विजिट एक फॉलो होगा ट्रिप कहाँ का, फिलीपींस का। तो फिलीपींस का 13 फरवरी को एक ट्रिप फॉलो किया जाएगा। इंडिया एंड फिलीपींस लास्ट मंथ साइंड अ लैंडमार्क मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण $375 मिलियन का एक डील हुआ है इंडिया और फिलीपींस का। किस चीज़ का डील है भाई, तो वो ब्रह्मोस एक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसको खरीदने पर मिसाइल पर वो जो डील हुआ है इस पर भी चर्चा किया जाएगा। द MEA यानी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द विजिट्स वुड इम्पार्ट फर्दर मोमेंटम यानी आगे की गति, मोमेंटम माने गति और इम्पार्ट माने प्रदान करेगा, टू बाईलेटरल यानी दोनों देशों के बीच यानी द्विपक्षीय रिलेशन मतलब संबंध को गति प्रदान करेगा। विथ आवर की पार्टनर्स हमारे की पार्टनर्स के साथ, इंडो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस विच इज ऑल्सो लीडिंग मेंबर ऑफ आसियान जो कि आसियान के भी मेंबर्स हैं। वाइल द MEA यानी जो भारत का MEA है वो स्टेटमेंट में डिड नॉट नहीं किया है मेंशन चाइना यानी चाइना को मेंशन नहीं किया है, यानी भारत का MEA जो है थोड़ा बीच बचाव का रास्ता अपनाना चाहता है। वहीं यूएस ऑफिशियल हैं, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि द मीटिंग दैट द क्वाड वुड डिस्कस चैलेंजेस द चाइना पोजेस यानी चाइना ने जो चैलेंज दिया है और यूएस के बीच में उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा किया जाएगा। तो ये यूएस का ऑफिशियल ने कहा है, भारत के ऑफिशियल का ऐसा कोई विचार नहीं है। द क्वाड इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग यानी घोषित नहीं है, ये अघोषित है, ये अंदर ही अंदर एक ग्रुप है इनका ऑफ लाइक माइंडेड एक तरह का दिमाग डेमोक्रेसीज हु शेयर मेनी इंटरेस्ट जिनके अपने बराबर इंटरेस्ट है, सब चाइना से परेशान है, प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यू है उसी तरह का चीज़ें हैं, विस मतलब उसी तरह का। द काइंड ऑफ रीजन दैट वी वांट टू लिव इन अ रीजन बेस्ड ऑन रूल बेस्ड यानी रीजन बेस्ड रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए यानी सब देश समान है। ऑल कंट्रीज बिग एंड स्मॉल फॉलोड द रूल जो भी स्मॉल कंट्री है जो भी बिग कंट्री है वो रूल को फॉलो करें। अ रीजन इन विच डिस्प्यूट रिसोल्व यानी जिसके डिस्प्यूट रिसोल्व किए जाएं कैसे भाई, पीसफुली यानी पीसफुल मैनर में ये डिसॉल्व किए जाएं। एंड विच कंट्री हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ऑन सोवर्जिन चॉइस। सोवर्जिन मतलब संप्रभुता मतलब अपने मन के करने का चॉइस होना चाहिए कंट्री के पास। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक अफेयर्स डेनियल कर्टेनब्रिक सेड यानी डेनियल कर्टेनब्रिक ने कहा है एडिंग दैट द फॉरेन मिनिस्टर विल डिस्कस चैलेंज टू दैट ऑर्डर एंड टू दोज वैल्यू and part of discussion will related to the challenge that China poses to the value and the रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन अ नंबर सेक्टर्स। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई मीनिंग में दिक्कत आ रही होगी और समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो USA का है ईस्ट एशिया के मामले के, उन्होंने कहा है कि इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी तरह का आपको सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है तो आप ज़रूर हमें दीजिए, अपना कमेंट ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।